पेप्सी पेप्सी ला रहे होंगे, मंगा लो आप। दुकान छीन लो भाई को मंगाओ भाई को मंगाओ भाई को पैसा दो बात है यार, वो घर पूछेंगे क्यों घरवा लेंगे यार सर, तुम उड़ा रहे हो, तुम काट को बड़े कर रहे हो, सही करो हमारे यहाँ। हेलो जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। हम 1 या 2 मिनट और इंतजार करेंगे, कुछ और साथी हमारे जुड़ रहे हैं और उसके बाद आज मॉडल गांव के प्लेटफॉर्म पे जो आपसे चर्चा होनी है कि मॉडल गांव प्रोग्राम क्या है और कैसे हम और आप मिलके अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपने गांव जिस परिवेश में हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं उसका हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप सबके अपना समय निकाल के यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ लाल है, मैं मॉडल गांव में सीईओ के रूप में कार्यरत हूँ और आज आपसे यहाँ पे चर्चा करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। एक बहुत अहम मुद्दे पे आज हम आपसे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। चर्चा का विषय है मॉडल गांव और मॉडल गांव के माध्यम से कैसे हम और आप एक होके विकास का एक अहम भूमिका, एक अहम हिस्सा बन के स्वयं के विकास में भी आगे कार्यरत हो सकता है। इस पे हम आज चर्चा करेंगे और उस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। मॉडल गांव मैं आपको बताऊं, लखनऊ बेस्ड एक संस्था है। हम लोग एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लखनऊ में कार्यरत है और एक गांव को हम कैसे एक आदर्श गांव में तब्दील कर सकें, इस पे हम लोग काम करते हैं। इस मौके पे मैं ये भी बता दूं कि हम बहुत बहुत आभारी हैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन के, जिन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट को समर्थन दे रखा है। और यहाँ पे जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड तो मॉडल गांव जो प्रोजेक्ट है, इसका जो क्या करें पीछे मॉडल गांव प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो है आदर्श गांव बनाना। और इसकी मैं कुछ पृष्ठभूमि आपको दे दूं। हमारे जो ऑनरेरी मेंटोर हैं डॉक्टर हीरालाल, ये बांदा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पे जब उपस्थित थे तो वहाँ पे उन्होंने करीब 20 नवाचार डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स वहाँ पे उन्होंने साझा किए, उसको लागू किए और उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। और ये जो मॉडल गांव प्रोजेक्ट है, ये गांव विकास के उसी मॉडल
के पे आधारित है और उसी काम को आगे लेके बढ़ रहा है। ये जो मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ ये बांदा ज़िले में आजमाए गए थे और वहाँ पे इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया और इसी के आधार पे हमने ये प्रोजेक्ट आगे बनाया है। एक मैं आपको उदाहरण दूं कि डॉक्टर हीरालाल ने जो काम किया उसमें डॉक्टर हीरालाल ने जो काम किया उसमें पीपल पार्टिसिपेशन की बहुत अहम भूमिका थी। और बांदा जो है बुंदेलखंड रीजन में आता है और हम सभी को पता है कि वहाँ पे पानी की समस्या कितनी कठिन है और उस परिवेश में भी केवल 1.5 साल के अंदर 1.34 मीटर ग्राउंड वाटर टेबल लेवल का वो बढ़ा पाए, उसमें वो सक्षम रहे और उसकी वजह से 18.5% एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो अगर सही तरीके से सही मायनों से काम किया जाए तो उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करते हुए एक अच्छा रिजल्ट पाया जा सकता है। इस चीज की पुष्टि हुई और इसी के आधार पे हमने अपना मॉडल गांव प्रोजेक्ट बनाया। इसमें हमारे अध्यक्ष श्री मुनीश गंगवार जो कि नाबार्ड से रिटायर्ड सीजीएम रह चुके हैं, उन्होंने इस सारे प्रयोगों को एक प्रोजेक्ट का रूप दिया, मॉडल गांव का रूप दिया और आज ये हम आपके सामने एक संस्था के रूप में मौजूद हैं। कुछ अहम बातें जो हमारी कार्य प्रणाली का अहम हिस्सा हैं वो ये हैं कि जो भी हम एक्टिविटी सोचते हैं या जो भी हम काम करना चाहते हैं वो बिना लागत के या कम लागत वाले काम होते हैं ताकि पैसे की दिक्कत हमारे लिए विकास के बीच में ना आए। जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके कन्वर्जेंस की व्यवस्था बनाते हैं। तो जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनको कैसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कैसे उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए कि हमारा जो हमारा उद्देश्य है उसे हम पा सकें, उस पर वो काम करता है। और जो हमारा तीसरा अहम पॉइंट है वो है कि स्वामित्व लेने के लिए हम कैसे पीछे जाओ, हम सभी हितधारकों के साथ कैसे हम काम कर सकते हैं इस पे हम ध्यान दें। नेक्स्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो विजन है मॉडल गांव संस्था का वो गांव का चौमुखी विकास करना है। अक्सर जो है गांव में जो विकास के काम होते हैं वो एक या दो मुद्दों पे होते हैं, पर हम गांव पे हर पहलू पे काम करने की बात कर रहे हैं, इसलिए चौमुखी के विकास की बात कर रहे हैं। और जो हमारा मिशन है वो है कि विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से गांव में विकास का एक एजेंडा स्थापित कर एवं चेंज मेकर तैयार कर गांव का सर्वांगीण विकास करना। और इसका क्या अर्थ है, इसको हम कैसे लेके चलते हैं, मैं आपको अब आगे आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। तो एक गांव का चौमुखी विकास करने के लिए जो 3 सबसे अहम कदम हम उठा रहे हैं शुरुआती दौर में, वो पहला है विलेज मैनिफेस्टो, दूसरा है चेंज मेकर और तीसरा है एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इन तीनों चीजों को मैं आपको एक एक करके थोड़ा विस्तार से समझा दूं। विलेज मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो शब्द का अर्थ होता है एजेंडा। नेक्स्ट। एजेंडा विकास का एक ऐसा एजेंडा जिसमें हम उन सभी बातों की चर्चा करें जिन मुद्दों पे काम होना चाहिए गांव में और लोगों को हम ये समझा पाएं कि विकास के सही मायने क्या होते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हर एक गांव वाले को ये पता चलेगा कि विकास क्या होता है और उसके गांव में किन मुद्दों पे विकास होना चाहिए, जिससे विकास की एक मांग उत्पन्न होगी। और जहां किसी भी चीज की मांग उत्पन्न होती है वहां पे वो चीज होना अपने आप शुरू हो जाती है। तो विलेज मैनिफेस्टो के हमने कुछ 25 मुद्दे हैं नेक्स्ट जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो हमने चिन्हित किए हैं, जो हमें लगता है कि इन 25 मुद्दों पे अगर गांव में काम हो तो गांव एक मॉडल गांव के रूप में उभर सकता है। सबसे पहला है सफाई, पढ़ाई, दवाई। दवाई में हम ये बात नहीं करते कि आप बीमार हो गए तो क्या दवाई लेनी है, बल्कि इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम कैसे एक प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और बीमारियां कम हो। कमाई, हम रोजगार और एक आदमी की कमाई हम कैसे बढ़ा सकते हैं इस पे ध्यान दें। सोलराइज्ड पावर, बिजली का जो सौर बिजली का जो एक व्यवस्था है उसे हम कैसे अपनाएं। पानी जो कि पीने और सिंचाई दोनों के लिए चाहिए और पानी हम बना नहीं सकते, तो पानी का संरक्षण बहुत अहम एक मुद्दा बन जाता है। रोजगार की मैंने बात की। विपणन, हमारे हर गांव में या तो कुछ एक ऐसी उपज होती है या कुछ एक हमारे पास ऐसी कला होती है जिसके प्रोडक्ट को अगर हम एक मार्केटिंग के वैल्यू चेन में
एक मार्केटिंग का अगर हम एक स्ट्रक्चर बना पाए, ढांचा बना पाए, तो उसके जरिए हम गांव में आमदनी बढ़ा सकते हैं लोगों की। संवाद तंत्र कैसा हो गांव का, गांव में जैविक उत्पाद, ऑर्गेनिक खेती जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। एक गांव को हम आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, अभी हर चीज के लिए हमको शहर भागना पड़ता है, तो वो हम कैसे दूर कर सकते हैं। एक गांव को विवाद रहित कैसे कर सकते हैं, वहाँ जो डेटा है, जो लेखा जोखा है, उसको कैसे हम ध्यान से रख सकते हैं। गांव की प्रोफाइलिंग कैसे की जा सकती है। एक किसान उत्पादन संगठन जिसकी बात है वो भी हम और विस्तार से करेंगे, उसको हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है प्रवासी ग्रामवासी का, जिसमें हम बात करते हैं कि जिन लोगों को रोजगार के लिए या अन्य कारणों से शहर से गांव, गांव से शहर पलायन करना पड़ गया, उनको हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे हम वो समस्या हल कर सकते हैं पलायन की। कुपोषण, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर कुपोषण ना उत्पन्न हो, उस पर हम कैसे काम कर सकें। वृक्षारोपण से हम अपने पर्यावरण को कैसे संजो सकते हैं, उस पर बात करें। खेल, कला, संस्कृति और प्रतिभा का चयन, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि अगर गांव में हमारे युवाओं को या बच्चों को सही मौके पे, सही समय पर सही मौका मिल जाए, तो कैसे उनकी प्रतिभा में और निखार आ सकता है, उस पर हम काम करें। महिला विकास एवं सशक्तिकरण पे हम काम करें। और जो सरकार की स्कीमें हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, उनको लागू करने में हम कैसे सशक्त रूप से आगे बढ़ सकते हैं, उस पर बात करें। और हम एक दिन चिन्हित करें पूरे साल भर में जिस दिन हम गांव का स्थापना दिवस मनाएं, और उस स्थापना दिवस पे हमारा पूरा गांव, जो लोग बाहर भी जा चुके हैं वो भी एकत्रित हों, और उस दिन अपने गांव की में एक जश्न के माहौल में विकास पे चर्चा हो, ये बात हो कि गांव को हम आगे और कैसे ले जा सकते हैं। इसको सरल करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया है, जो कि 1 मिनट के अंदर, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसे के खर्च के, ना बिना कहीं गए, आप अपनी फोटो, अपना नाम और अपना नंबर लगा हुआ अपना खुद का गांव घोषणा पत्र बना सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर आप उसे अपने नेटवर्क में साझा कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा डेमो हम देना चाहेंगे आपको, डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे हमारी वेबसाइट है www.modelgaon.org। मॉडल गांव MODELGAON.org हमारी वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे विलेज मैनिफेस्टो का एक सेक्शन है, अभी आपकी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट दिखने लगेगी, और इसके माध्यम से एक छोटा सा डेमो हम आपको देंगे। है? ये हमारी वेबसाइट है modelgaon.org। यहाँ पे विलेज मैनिफेस्टो का ये सेक्शन है। सर्वप्रथम आप अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करके हिंदी या अंग्रेजी में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। विलेज मैनिफेस्टो के सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो इस बटन पे क्लिक करें और एक साधारण सा फॉर्म खुल जाता है, जहाँ पे बहुत ही बेसिक जानकारी, साधारण सी जानकारी आपसे मांगी जाती है। आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन आता है अपनी फोटो सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे मैंने उस पर क्लिक किया और मैं अपनी एक फोटो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, और जैसे ही इसको सेलेक्ट करके मैं सबमिट पे बटन दबाऊंगा, यहाँ पे मेरा घोषणा पत्र तैयार हो गया, जिसमें नीचे मेरी फोटो है, यहाँ मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे विकास क्या है, क्यों जरूरी है और उनके मुद्दे क्या हैं, ये सभी की विस्तृत जानकारी यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे नीचे डाउनलोड मैनिफेस्टो पे आप क्लिक करेंगे तो ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। तो आप चाहे अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो चाहे मोबाइल पे कर रहे हो, ये बहुत ही आसानी से आप इसे बिना किसी शुल्क के, फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने सिस्टम पे, मोबाइल पे या उस पर डाउनलोड करके आप इसे अपने नेटवर्क में अपने और दोस्तों को साझा कर सकते हैं। और हमारा आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप इसे अपने और दोस्तों को भी प्रेरित करें, वो इसे डाउनलोड करके और
इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जितने ज्यादा गांव वालों तक ये मैनिफेस्टो पहुंचेगा, उतना ज्यादा लोगों को ये एक जागरूकता होगी कि किन किन मुद्दों पे विकास होना चाहिए, और ये आपके माध्यम से पहुंचेगा तो इसमें आपका भी नाम होगा। जो अगली हमारी एक्टिविटी है वो है चेंज मेकर की। चेंज मेकर एक ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिक परिवेश रखता हो, लोगों के भला करना चाहता हो, और इनके लिए भी हमने अपनी वेबसाइट पे एक चेंज मेकर के सेक्शन में फ्री ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया हुआ है। इस मॉड्यूल पे जाके उन्हें एक अपनी जो डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह की जानकारी या ज्ञान की जरूरत होती है वहाँ पे वो उपलब्ध है। चाहे वो सरकार की स्कीमें हों, चाहे वो संवाद कैसे करना चाहिए उस पे हो, अधिकारियों को चिट्ठी कैसे लिखनी चाहिए उस पे हो, इस तरह की तमाम बातें उसकी जानकारी वहाँ पे दी है। जब वो ट्रेनिंग खत्म करेंगे तो उन्हें एक सर्टिफिकेट इशू होगा, और उसके बाद वो उन 25 में से कोई भी एक मुद्दा चुन के और उस पर काम कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई दिक्कत आएगी तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो उन मुद्दों पे उनकी सहायता करेंगे। अब ये तो हो गई सामाजिक विकास की बात कि जहाँ पे आपने लोगों को जागरूक किया कि मुद्दों पर विकास होना चाहिए, कौन करेगा, चेंज मेकर के माध्यम से। लेकिन जो एक आर्थिक विकास की बात होती है, जहाँ पे बिना आर्थिक विकास के किसी भी तरह का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि गांव में आप आमदनी लोगों की कैसे बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे लोगों का रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो हमारे गांव हैं, हर गांव में और कुछ ना हो खेती किसानी जरूर होती है, और जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हमारे यहाँ छोटे किसान बहुत हैं, जिनकी जमीन छोटी है, जिनके खेत छोटे हैं, और उससे जो उनकी इनपुट कॉस्ट होती है, चाहे वो बीज का पैसा हो चाहे खाद का पैसा हो, वो ज्यादा लगता है क्योंकि वो कम संख्या में से खरीदते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये बोलता है कि आप समूह में खेती करिए। तो अगर 5 लोग अलग अलग खेती कर रहे हैं छोटे खेतों में, वो पांचों मिलके एक साथ खेती करें। जब आप एक साथ खेती करते हैं तो आपकी जो इनपुट कॉस्ट होती है, चाहे वो बीज की हो चाहे खाद की हो, वो कम हो जाती है, और उससे जो अब बड़े एरिया में आप उत्पादन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बड़ी संख्या में होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है, जिससे आपको माल बेचने में आसानी होती है, आपको अच्छा रेट मिलता है। दूसरा कि क्योंकि आप एक कंपनी हैं, आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं, आप अपना खुद का पैकेजिंग का, ग्रेडिंग का, सॉर्टिंग का मशीनें डाल के अपना व्यवसाय बना सकते हैं, जिससे उसी उपज में आपको आमदनी बढ़ेगी। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं कि अगर आपने केला उगा के बेच दिया तो आपको कम दाम मिलेगा, लेकिन अगर आपने अपना एक प्रोडक्ट बना दिया, उसी केले के चिप्स बना के बेचे, तो उसका आपको ज्यादा दाम मिलेगा। और सरकार के मापदंडों से अगर ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है तो इससे सरकार से आपको ग्रांट भी मिलती है और वित्तीय सहायता भी मिलती है। इस कार्यक्रम को जो हम गांव में लेके जा रहे हैं, हमारे कुछ मुख्य स्तंभ हैं जिनके आधार पे हम ये काम कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे किसान हैं, दूसरे हमारे गांव के प्रधान हैं जिनके माध्यम से सारा विकास का काम होता है, तीसरी हमारी महिलाएं हैं जिनके सशक्तिकरण करके हम पूरे परिवार को साथ लेके चल सकते हैं। अगले जो हम आज आपसे बात कर रहे हैं, चाहे हमारे वो बीएलई या सीएससी साथी हों, क्योंकि आप एकमात्र ऐसे स्रोत हैं जो टेक्नोलॉजी लेके गांव में मौजूद हैं, और जो हमारा युवा वर्ग है, जिसके पास ऊर्जा है, जिसके पास कुछ करने की इच्छा शक्ति है, उन्हें केवल दिशा की आवश्यकता है, तो उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के बहुत ही सरल तरीके हैं। सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट पर जाके अपने आप को पंजीकृत करें और हमारे सभी सोशल मीडिया चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमारी दैनिक गतिविधियों के बारे में पता लगता रहे। आप हमारे गांव का घोषणा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका भी नमूना हमने आपको दिखाया। ये हमारे मोबाइल नंबर्स हैं और ईमेल आईडी हैं जिन पे आप संपर्क करके कोई भी सवाल आपका हो, वो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, और जुड़ने संबंधित सभी बातों को आप हमसे हमारे सामने रख सकते हैं। ये उसी का एक डिटेल विश्लेषण है। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है, हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिला है, चाहे वो भारत गौरव पुरस्कार के नाम पे हो, चाहे गांधी पीस फाउंडेशन पे हो, चाहे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, कोविड में हमारे कार्यक्रम के काल के समय हमारे जो हमने एक्टिविटीज़ करी उसके लिए। सबसे बड़ा प्रोत्साहन हमें अभी राजीव कुमार जी, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग की, नीति आयोग हम सबको पता है देश की सर्वोत्तम विकास की संस्था है, जहाँ पे सारी पॉलिसी बनती हैं, जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। उनके जो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को काफ़ी प्रोत्साहन दिया, उसके बारे में अच्छे शब्द कहे। और यहाँ पे मीडिया से भी हमको काफ़ी समर्थन मिल रहा है, जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है उनके लिए भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी बढ़ रही है।
और यहाँ पे मैं एक आपसे एक डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे साथ जुड़ के जो हमारे वीएलई भाई हैं, जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उनको क्या लाभ होगा, वो हम आपसे साझा करना चाह रहे हैं कि आप अगर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो आपको क्या लाभ होगा। तो ये जो लाभ है, हमने दो कैटेगरी में इनको बांटा हुआ है, एक है वित्तीय लाभ और एक है नॉन वित्तीय लाभ, गैर वित्तीय लाभ। सबसे पहला कि मॉडल गांव एक विकास के ब्रांड के रूप में उभर रहा है और इसके साथ जुड़ के आपका सोशल कैपिटल बढ़ेगा। आप मॉडल गांव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वहां पे स्थापित होंगे। हमारे माध्यम से और आपके माध्यम से गांव विकास की सभी जानकारी आप अपने गांव वालों तक साझा करा पाएंगे और इससे गांव विकास के एक नेतृत्व के रूप में आप सृजन होंगे, आप उभर के आएंगे। कुछ वित्तीय लाभ जो हैं वो ये हैं कि मॉडल गांव की मदद से आपके गांव में व्यापार और मांग के अनुसार एक और व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, इससे आय बढ़ेगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मॉडल गांव के साथ जब आप जुड़ेंगे, जब आप गांव में लोगों को उनके हित की जानकारी देना शुरू करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सेंटर पे आना शुरू हो जाएंगे और जितने ज़्यादा लोग आएंगे आपके सेंटर पे, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप अभी भी दे रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, चांसेस हैं, उम्मीदें हैं कि उनके और फुटफॉल जिसको हम बोलते हैं कि एक दिन में कितने लोग हमारे सेंटर पे आए, जब वो भीड़ बढ़ेगी तो हमारा व्यवसाय भी बढ़ेगा। साथ ही हमारा जो एक प्रयत्न रहता है वो ये है कि गांव में जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोडक्ट्स हैं अभी उनको वो शहर में बेचना पड़ता है। कोई सत्तू बेच रहा है, कोई बेसन बेच रहा है, कोई आटा बेच रहा है, लेकिन उसके खरीदार उसको गाँव में नहीं शहर में ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास कोई माध्यम नहीं है अपने गाँव में बिक्री करवाने का। तो एक सीएससी के रूप में, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक सेंटर वहाँ पे है, आप उनके प्रोडक्ट्स हम हमारे जरिए आप वहाँ पे रख सकते हैं और उनके सेल पे जो कमीशन की आमदनी होगी वो भी आपकी आमदनी को बढ़ाएगा। धीरे धीरे जैसा हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, हम एक ई मार्केट प्लेस भी बना सकते हैं, जिस मार्केट प्लेस के बनने से आपके माध्यम से व्यापार को और तेजी मिलेगी और आपकी भी आमदनी बढ़ेगी। इसके साथ जो हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं वो भी आपके साथ सहायता करेंगे, आपका जो अभी का काम है उसको बढ़ाने में। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आप अगर किसी तरह की सहायता चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो वो जानकारी हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर स्टार्टअप कंपनीज आती हैं जो गांव में अपना व्यापार करना चाहती हैं, पर उनके पास गांव में घुसने का और वहाँ पे काम करने का कोई माध्यम नहीं है। तो हम आपको उनका वो माध्यम बना सकते हैं, अपना बिजनेस वो आपके जरिए कर सकते हैं वहाँ पे, और इसमें भी आपको वित्तीय लाभ मिलेगा क्योंकि जब आप उनके साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे तो उसमें मुनाफे का जो भी मुनाफा होगा उनके प्रोडक्ट के सेल के साथ या उनकी सर्विस देने में, वो मुनाफे का एक हिस्सा आपको भी जाएगा। तो इस तरह की कई ऐसी संभावनाएं हैं जो हम और आप एक साथ आके, और क्योंकि ये कार्यक्रम हर गांव में, मैं आपको बता दूं अभी एटा में और गोरखपुर में ये दो जगह पे हमारे मॉडल गांव बनना शुरू हो गए हैं। दो ग्राम पंचायतें हमारी ऐसी हैं जो एक्टिव हो चुकी हैं और वहाँ पे ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान, इन दोनों के साथ मिलके हम लोग सारा काम कर रहे हैं। तो कई ऐसी समस्याएं या दिक्कतें जो ग्राम प्रधान से अभी तक नहीं हल हो पा रही थी या आपसे उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था, बात नहीं हो पा रही थी, उसको जो है हम इसको जो है हम लोग, क्योंकि अब एक साथ काम करेंगे तो हम लोग इन समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चर्चा करी कि किस रूप से मॉडल गांव क्या करना चाह रहा है और उस रूप में आपके साथ जुड़ के कैसे आपको भी इससे थोड़ा लाभ हो सकता है। और यहाँ पे अब मैं चाहूंगा कि आपका अगर कोई सवाल हो, आप उस सवाल को कृपया मेरे से आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर हीरा लाल जो हमारे मानस सलाहकार हैं, जिनके काम पे ये पूरा प्रोजेक्ट आधारित है, और सर आईएएस ऑफिसर हैं और नेशनल हेल्थ मिशन में एडिशनल डायरेक्टर भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरा लाल सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप कंटिन्यू करिए थोड़ा।
जी जी। तो सर, हमने मॉडल गांव पे चर्चा करी, अब हम सवाल ले रहे हैं लोगों के। आप जब भी संबोधित करना चाहें आप आ सकते हैं। हमारे जो भी साथी यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अगर किसी प्रकार का सवाल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें गांव के कार्यक्रम से, तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ पूरा हो गया। सौरभ, हाँ सर, चर्चा हो गई है, आप एक बार सबको संबोधित कर दें। हाँ नहीं तो देखिए, मैं एक दूसरे वेबिनार में था इसलिए आप लोगों से मैं जुड़ नहीं पाया था। तो अभी आपको ये पता लग गया कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको क्या फायदा है। देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप उस गांव के सोशल लीडर बन जाएंगे। आपके लोगों ने मुझे बताया बस्ती में और कई जनपदों में जिस बीएलई ने अच्छा काम किया वो प्रधान बन गया, गांव का सोशल लीडर बन गया, उसकी इनकम बढ़ गई, गांव का वो कहते हैं ना कि गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। तो आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। वो आपका काम मुझे पता है 1 घंटा 2 घंटा का पर डे है। रेस्ट ऑफ द टाइम 10 घंटा तो आप खाली बैठे हैं ना, तो उसके लिए आपको काम चाहिए। वो काम करने के लिए गांव में वो काम करिए, खुद धनी होइए, गांव वालों को धनी बनाइए और गांव वालों के साथ मिलके और आप जो है खुद धनी बनिए, गांव वाले। हाँ, तो इससे बढ़िया कोई साधन आपके पास नहीं है कि हम आपसे कुछ कह रहे हैं थोड़ी है। हम तो आपसे यही कह रहे हैं ना कि हम आपको धनी बनाना चाहते हैं, हम आपका खून बढ़ाना चाहते हैं, हम आपके जिंदगी में हरियाली खुशहाली लाना चाहते हैं। और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो सामान आपके पास है और जहां जिस कमरे में बैठ रहे हैं जो कर रहे हैं करिए। आप क्या करिए, गांव में जितनी भी चीजें बिकती हैं, चाहे वो खाने की चाहे कोई भी हो, आप एक उसी में एक वो रख लीजिए। हम लोग गांव में आपके लिए एक नया बिजनेस लाने जा रहे हैं। देखिए, गांव को चाइना क्यों मजबूत है? चाइना का गांव 100% डिजिटल एग्रीकल्चर है। फार्मर, डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल फार्मिंग। हमारे इंडिया में अभी केवल गांव में 8 से 10% तक ही तो अभी 90% बकाया है डिजिटाइजेशन का। ये काम कौन करेगा? आप करेंगे। हम लोग एग्री आ रहे हैं गांव में, एग्री स्टार्टअप सब ऑनलाइन होता है, तो वो गांव में कैसे घुसेगा? गांव में उसे घुसने के लिए डिजिटल की जानकारी वाला कौन है? आप हैं। अगर आप लोग गांव में डिजिटल इंडिया के मार्फत एग्री स्टार्टअप को लाइए। एग्री स्टार्टअप क्या करेगा? अगर आप कमा रहा है तो वो 200 रुपया कमा देगा। तो जो 100 रुपया फायदा होगा उसमें किसान 50 रुपया ले लेगा, 30 रुपया वो एग्री स्टार्टअप ले लेगा, 10 रुपया आप ले लोगे, 10 रुपये में और सब लोग ले लेंगे। कैसे? एग्री स्टार्टअप ये बताता है कि आप 4 पानी फसल में लगाते हो, ज्यादा लगाते हो 2 से ही काम चल जाएगा। आप 5 किलो खाद डालते हो, 3 ही किलो में खाद है। इसलिए वो इनपुट कॉस्ट घटा देता है। नॉलेज है, लोगों को नॉलेज, ऐसा सीड दे देगा कि कम सीड में ज्यादा पैदा हो, आपको मार्केट से कनेक्ट कर देगा। तो जो फायदा है ये काम आप खुद करिए। आप भी किसान हैं, आप अपने को एग्रीप्रेन्योर बनाइए, गांव के लिए धंधा करिए और जितने भी स्टार्टअप हैं उनको गांव में लाइए, खुद कमाइए और कमवाइए। तो इसमें आपके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। एक मजबूत और एक अच्छा ऑफर आपके सामने है और अगर आप करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो मेरा अनुभव है, आपकी खुशहाली और आपकी हरियाली, चेहरे की हरियाली खुशहाली आपकी, आपके गांव की और आपके गांव के लोगों की सबकी बढ़ जाएगी और आपको मजा आएगा। सबसे बड़ा तो फायदा यह है कि आपके पास नॉलेज है, नॉलेज इसी बहाने सीखोगे, सबसे मिलोगे। आज आप हमसे क्यों मिले? क्योंकि हम हमारा ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से, विशेषज्ञ से, आईएएस अफसर से, लोगों से, अच्छे अच्छे काम करने वाले लोगों से मिलोगे। तो अच्छे लोगों से मिलोगे तो अच्छी बात होगी, सोशल कैपिटल बढ़ेगा और पूरे गांव की जितनी समस्या है उसका समाधान आप दे सकते हैं। कैसे?
ब्लॉक में कौन रहता है, कौन कौन अधिकारी है, एक दिन ब्लॉक घूम लो, एक दिन तहसील घूम लो, एक दिन विकास भवन घूम लो, एक डीएम की ऑफिस घूम लो। और आप जो है ये कौन सा जिला है, ये कौन से जिले का है, आप लोग किस जिले से हैं? हाँ त्रिवेंद्र जी सर, ये मऊ का है, मऊ की बैठक है। मऊ की बैठक है, तो आप डालिए mou.nic.in, आप पढ़ डालिए पूरी साइट से, आपको 99% जानकारी वहां से मिल जाएगा। अब आपके पास कोई आता है गांव वाला और कहता है भैया हमारी भैंस को दिक्कत है, बीमार है, हमें दिखाना, तो आप तुरंत बता देंगे अरे ब्लॉक में जाओ, वो वेटनरी पशु चिकित्सा अधिकारी बैठे हैं, ये नंबर है, बात कर लो, नहीं मैं आपसे बात करके हो गया, आपकी इज्जत बढ़ेगी। नहीं आपने क्या किया, उसको एक रास्ता दे, भैया हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, हम क्या करें, हमें कुछ नहीं मालूम, आप तुरंत बनवा देंगे, बता देंगे, पढ़ लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस, सब ऑनलाइन है। मान लो किसी का लड़का है बाहर, वो उसका लड़का कह रहा है पिताजी आइए पासपोर्ट बनवा लीजिए, वो आपके पास आएगा, पासपोर्ट बनवा लीजिए। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, सब जानते हो। अगर किसी के को दवाई करानी है और बीमार है नाक की, तो आपको पता होना चाहिए कि जिला किस ब्लॉक में एक सीएससी होती है, वहाँ डॉक्टर होते हैं, या पीएससी होती है, डॉक्टर होते। चले आपकी गांव के महिला को प्रेगनेंसी है, गर्भवती है, उसको दिक्कत है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनएम सेंटर आपके गांव वाला कहाँ है, बता दो ये एनएम है, ये सेंटर है, ये आशा है, आपको सारी जानकारी इसको। तो थोड़ा सा अगर 10 दिन आप मेहनत कर लेंगे तो आप उस गांव के कलेक्टर बन जाएंगे। कलेक्टर साहब क्या करते हैं, कलेक्टर के पास जब कोई जाता है तो कहीं हमारे पानी की खराब, तुरंत एक्सीएन को फोन मिलाते हैं, इरिगेशन को, कहीं साहब ये हमारे गांव का जो है रोड खराब है, तुरंत पीडब्ल्यूडी को मिलाते हैं। तो ये इसी तरह से अगर आप भी लोगों की समस्याएं हल करिए, तो यही काम तो कलेक्टर साहब बैठ के जिले पे करते हैं, समस्याएं हल करते हैं। आपने क्या किया, जो गांव की समस्या है उसको सही आदमी से जोड़ दिया, उसकी समस्या हल हो गई, आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपकी पूजा करेगा। आप उस गांव के सामाजिक, अन्ना हजारे साहब ने यही किया। अन्ना हजारे साहब रिटायरमेंट होने के बाद आए और गांव में यही काम करके वो गांव के सोशल। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने गांव के सोशल लीडर बनिए, अपनी इनकम खुद, अपने खेती को खेती व्यापार में बदल करके अपनी इनकम बढ़ाइए, गांव की इनकम बढ़ाइए, गांव में स्टार्टअप ले आइए, गांव को वर्ल्ड मैप पे ले आइए, और अगला जब चुनाव हो तो उसमें आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। जैसे मैंने ये नहीं कहा, ये कुछ लोग हंस रहे हैं मेरे इस बात पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप ही के लोगों ने मुझे बताया, मैं बस्ती के रहने वाला हूँ, बस्ती के ही ईडीएम ने बताया साहब हमारे 3 लोग प्रधान बन गए क्या, और बदायूं का तो एक आदमी प्रमुख बन गया। अच्छा काम, देखिए प्रधानी का चुनाव कोई किसी की वो तो है नहीं, वहां कोई चुनाव लड़े, खुला खेल फर्रुखाबादी, आप चुनाव लड़िए। भाई प्रधान के पद पर भी तो अच्छे लोगों की जरूरत है ना, जो सेवा करे, जिसमें जिसको जानकारी हो। जब गांव का मुखिया, गांव के गवर्नमेंट का मुखिया अच्छा होगा तो गांव विकसित होगा, तो आपके लिए वो भी एक ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं सोचो, मैं कह रहा हूँ मुझे बस्ती के 3 प्रधान बन गए, एक वहां प्रमुख बन गए, मुझे ईडीएम साहबान नहीं बता रहे हैं, ये आपकी चॉइस है, आप बनना चाहते हो बनो, ना बनना मत चाहो, वो भी एक आपके पास एडिशनल बेनिफिट है। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे यही कहना था, और मुझे मेरा अनुरोध है कि आप लोग रुकिए मत, शुरू हो जाइए आज के बाद से। ये टेस्टेड ट्राइड वेरीफाइड फार्मूला है, सोचने की जरूरत नहीं है, बस आज इसको मॉडल गांव पढ़ डालिए, समझ लीजिए, मॉडल गांव से जुड़ जाइए, मॉडल गांव का फोन नंबर सब कुछ से कनेक्ट हो जाइए, और सोचिए मत, हम 2 साल से सोच साज के इसको तपा उपा के लाए हैं आपके सामने, ये बिल्कुल टेस्टेड ट्राइड वेरीफाइड है। थैंक यू। बताइए, आइए प्रमोद कुमार यादव, अभी आप हंस रहे थे, बताइए प्रमोद कुमार जी, जब मैंने कहा प्रधान बन जाइए तो आप हंस रहे थे, प्रमोद बताओ, हाँ क्यों हंस रहे थे प्रमोद? हाँ प्रमोद बताओ, हाँ ठीक है बताओ, शर्माओ मत, बताओ, हंसिए। हाँ अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बात करो, अनम्यूट करो। बताइए प्रमोद। यस सर, चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, इसलिए हंसी आ रही थी कि चुनाव लड़ना अच्छा नहीं ना है, गाँव में बहुत दिक्कत होती है सर। कोई दिक्कत नहीं होती है, देखिए गांव, अच्छा एक चीज बताइए, जो ये काम कर रहे हैं इसमें दिक्कत नहीं है, हम आईएएस हो गए, हमें दिक्कत नहीं, हम कलेक्टर हो जाते हैं, हमारा घेराव करते हैं, नारे लगाते हैं कलेक्टर मुर्दाबाद, और वो अर्थी निकालते हैं कलेक्टर का, मेरा तो कई बार अर्थी निकाले। तो देखिए परेशानी तो हर जगह है, अगर देश को सेवा, ये देश सेवा है, सेवा करने का मौका मिले तो देश सेवा है सर। हम लोग रियल नहीं है सर ना, पहले लोग पैसे कमाने के जरिया बताया जाता है बस।
हाँ, तो ये मॉडल गांव से पैसा कमाने के जरिए, तो और क्या बताएं, हमने टोटल पैसे कमाने का जरिया ही मॉडल गांव। और जी सर जी। आपको कैसा लगा ये काम? बहुत अच्छा लगा सर। अब जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, जुड़ेंगे भी और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, ये सत्यवान बताइए। सत्यवान, हाँ सत्यवान, मिस्टर सत्यवान है, यस, बताओ आपको कैसा लगा, बताइए सत्यवान, अनम्यूट करो सत्यवान, अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो यार आपकी, आप बोल रहे हो। हाँ, सत्यवान अनम्यूट करिए प्लीज, सत्यवान अनम्यूट करो। हाँ बताइए। हाँ सर वैसे बहुत ही अच्छा प्लान है। वैसे जनता को समझाएंगे तो सभी समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज। नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं फिलहाल मेरा। नहीं, ठीक है, और किसी का क्वेश्चन बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन हो। हेलो, हाँ बताइए। मोटरसाइकिल बारिश की पड़ रही है, मोटरसाइकिल। हाँ बताइए। ईडीएम साहब कौन है यहाँ, ईडीएम कौन है? ईडीएम आशीष मिश्रा। हाँ मिश्रा जी बताइए, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं ईडीएम साहब? अनिमेश मिश्रा सर जी जुड़े हुए हैं। हाँ अनिमेश मिश्रा जी बताइए। हाँ मिश्रा जी, नहीं है सर इस टाइम मीटिंग, नहीं ईडीएम साहब जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं? वो भी नहीं आए हुए हैं। अच्छा, आशीष है कि नहीं है? आशीष जी, आशीष देखिए, आपके यहाँ एक लड़का है दिलनवाज, और वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मतलब एक वाला ऐसे हमारे, जब हम लोग मॉडल गांव को ऑनलाइन लॉन्च किए तो हर जिले से जो अच्छा काम करने में रुचि रखते हैं, एक लड़का है दिलनवाज, मऊ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लिखता है, लर्नर लड़का है। इसी तरह से मेरठ में एक इंद्रजीत लड़का है, वो जुड़ के हम लोगों के साथ काम कर रहा है। एक असलम लड़का है, वो अच्छा काम कर रहा है। बुलंदशहर में एक हंस फाउंडेशन के लोग हैं। धीरे धीरे लोग जो अच्छे सोच के लोग हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करने का प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था, वो हमारे साथ जुड़ करके मॉडल गांव के प्लेटफार्म पे काम करके खुशी दान कर रहे हैं। मतलब ये मॉडल गांव पे आप काम करके क्या लोगों को धनी बना रहे हैं, खुशहाल बना रहे हैं, तो ये दान ही हुआ। तो एक अच्छी चीज है। और किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। रोहित कुमार एक नंबर दिख रहा, रोहित कुमार लिखा हुआ, बताइए रोहित जी। हाँ रोहित। हेलो, हाँ सर, गुड आफ्टरनून, आशीष वर्मा बोल रहे हैं सर। हाँ आशीष बताओ। हाँ तो सर ठीक है, आज इन लोगों से चर्चा हो गई है, अभी डिस्कशन करेंगे और फिर हाँ जितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे उनको अपने मॉडल पे लाएंगे। एक पायलट करते हैं मऊ में 4-5 गाँव, हाँ 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 हाँ, यही ठीक है, कॉन्सेप्ट है सर। करिए करिए करिए। अच्छा अनिमेश भी हैं, थोड़ा उनके ईयरफोन में गड़बड़ी आ गई है तो कह रहे सर आप देख लो, फिर हम कराते हैं इसको। तुमने कहा ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम लोग क्लोज करें। आशीष पूछो, किसी से कुछ बात करनी हो। यहाँ तो दिक्कत यह है, क्या चुप्पी तोड़ो अभियान चलाओ, हमारे लोग बोल ही नहीं पाते हैं, जानकारी भाई होती है। आपको जो भी डाउट हो, जैसे भी हो, आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि क्या है ना कि आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ सर कि कोई ग्रुप हो, इसमें जोड़ लीजिए हम लोगों को, ताकि कोई समस्या हो तो हम डाल सकते हैं। आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर बोलोगे तो गलत बोलोगे, हमें तो मालूम ही है कि गलत बोलोगे यार, क्यों? जब आपको जानकारी नहीं, हम भी ऐसे गलत बोलते हैं, जानकारी नहीं होती है तो कोई इज्जत थोड़ी चली जाएगी। ये तो घर की बात है। बात करो, समझो, क्वेश्चन करो, बोलो, बोलते ही नहीं हो। बोलना सीखो, चुप्पी तोड़ो, आगे आओ। हेलो हेलो सर। हाँ बताओ। ठीक है, आपका कोई ग्रुप है तो उसमें जोड़ लीजिए हम लोगों को। हाँ अगर मान लीजिए हमसे कोई समस्या होगी, हमारी जानना होगा, हम आपसे जान सकते हैं ना।
हाँ 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 हाँ। आपकी देखिए एक मिनट, आपको कुछ नहीं करना, आप लोग मॉडल गांव को पढ़ लीजिए। मॉडल गांव को जुड़ने का जो स्लाइड बताया गया, ईमेल कर लीजिए, आप उसके सोशल मीडिया ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, विलेज मैनिफेस्टो बनाइए। आपको मैं बताऊं, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ, साव घाट मेरा ब्लॉक है और मेरे गांव का नाम बागड़ी है। मैंने सोचा कहेंगे लोग भाषण दे रहे हो चिराग तले अंधेरा, तो सबसे पहले मैंने अपने गांव में शुरू किया, ठीक है। और मेरे गांव में 4 महीने कोरोना, इतना माहौल बदल गया है, लोगों में एक जोश पैदा हो गया। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, गांव के जो 3-4 अच्छे लड़के थे, उन लोगों को मॉडल गांव का विलेज मैनिफेस्टो बनाना बता दिया, वो बनाना। अब हर आदमी विलेज मैनिफेस्टो बना रहा है, चर्चा कर रहा है, पढ़ रहा है, उस पर गूगल पे पढ़ रहे हैं, ट्यूब देख रहे हैं। पहले क्या करते थे, पिताजी को गाली दिए, 100 रुपया लिए, गए चौराहा चाय पिए, क्या फिर शाम को आए, फिर पिताजी से लड़े, तो वो 100 रुपया जो कल दिए रहे हो खत्म हो गया, आज कल के लिए 100 रुपया दो। अब वो चाय नहीं पी रहे हैं, अब वो बुद्धि पी रहे हैं। क्या गूगल पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के हमारे मुद्दे पे चर्चा करते हैं, और बुद्धि का, चाय की जगह वो बुद्धि पीने लगे। और मैं आपको बता दूं, पूरे गांव का माहौल बदल गया। मुझे इतनी खुशी हुई, और मैं एको दिन नहीं गांव गया, क्या फोन से बात कर लेता हूं। तो आप लोग अपने गांव में, जैसे मैंने अपने गांव में मॉडल बनाया, और फिर अभी अपने रिश्तेदारों को मैंने बताया है कि आप लोग बनाइए, इसे आप अपने गांव को मॉडल बनाइए। और आपको हम नहीं जोड़ेंगे, आप खुद जुड़िए, मॉडल गांव की साइट पे जाइए, 5 बार पढ़िए, मॉडल गांव को समझिए, फोन से बात करिए, सब चीज तो है। आपसे अच्छा तकनीकी जानकारी कौन है भाई? आप तो गांव के एनआईसी हैं, जैसे जिलाधिकारी के पास एनआईसी होता है, वैसे आप गांव के एनआईसी हैं। और ये साबित करना है आपको, आप गांव के एनआईसी हैं, इसको साबित कर दो। पूरे देश विदेश के लोग आए अध्ययन करने कि उत्तर प्रदेश के बीएलई ने क्या गुण खिलाया, खुद धनी हुआ, गांव को धनी बनाया, और पूरे देश और विदेश में नाम कमाया। चलो ठीक है आशीष, ठीक है सर। हाँ बताइए। हाँ, किसी को कुछ बोलना हो बोला, नहीं तो फिर खत्म करा जाए। सर मैं मथुरा जिले से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हमें तो पता नहीं था, तो थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, तो अगली मीटिंग मथुरा जिले की कब होगी, इसकी जानकारी मिल सकती है? क्या किसकी जानकारी? सर ये मॉडल गांव है जो, हाँ, जैसे कि मऊ की चल रही है मीटिंग फिलहाल, हाँ। तो मथुरा जिले की मीटिंग कब होगी, इसकी जानकारी? अरे सुबह मथुरा जिले की 11 बजे से थी भाई। सुबह पहले 11 बजे से मथुरा, और 12:30 बजे से ये चल रहा है, 2 बजे से झांसी का। हम लोग सारा दिन भर लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है सर, मालूम अभी अच्छा, पता पड़ी। आपको क्या समझना, मॉडल गांव पढ़े डालो। चलो ठीक है आशीष, नाउ क्लोज। ठीक है सर। हाँ, अगर किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछ ले। एक ये स्मार्ट लड़का बैठा हुआ है, शर्ट वर्ट सीटदार पहने, अमित सिंह। हाँ अमित बताओ, बड़ा स्मार्ट सा मुस्कुरा रहा है। अरे स्मार्ट तो है भाई, तो क्या कह दे, नहीं स्मार्ट है तो क्या समझ में आया अमित बताओ। हाँ, बहुत अच्छा लगा मॉडल गांव के बारे में जान के, और बहुत अच्छा सीखने को और सुनने को नहीं मिल पाया, क्योंकि दुकान पे हम लोग बस यही चाहेंगे कि इसको और अच्छे से जानने के लिए हम लोगों को डाटा चाहिए, और मतलब कोई पीडीएफ चाहे जो भी रहे इसके बारे में, कि अच्छे से समझ पाए, तभी लोगों को हम अच्छे से बता पाएंगे सर। क्योंकि हमें जब इनकम्प्लीट जानकारी रखेंगे तो आगे हम नहीं बता पाएंगे, तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और गांव सर क्या है कि अगर हम लोग उनको कुछ भी बताते हैं तो सर वो उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। तो कैसा हम लोग क्या करें कि उन लोगों को विश्वास हो कि नहीं भाई ये सही बोल रहा है, और वो हमारे दुकान पे या शॉप पे आए और अपना काम कराएं सर। इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी सर हमें। एक मिनट, पहले आप मॉडल गांव की, अभी हमारी आपकी पहली बात, हमने आपके बारे में सोचा नहीं। हम आपसे कह रहे हैं कि हम धनी आपको बनाना चाहते हैं, आपका इनकम बढ़ाना चाहते हैं, आपको आपके गांव का इज्जतदार व्यक्ति बनाना चाहते हैं, क्या यही तो हम कह रहे हैं। हम आपका कोई नुकसान की बात तो नहीं सोच रहे हैं ना। तो हम तो आपके लिए माता पिता बाबा दादा जो भी समझ लो उस तरह से आपके साथ व्यवहार करें। आपके माता पिता तो यही सोचते हैं, तो हमारा मॉडल गाँव एक तरह से आपके माता पिता की तरह व्यवहार कर रहा है।
अब ये बात बिल्कुल सही कहा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन्हें कैसे समझाना चाहिए। अगर ये काम आसान ही होता तो सब नहीं कर लेते। तो आप पहले मॉडल गांव को 4-5 दिन खूब 8-10 बार पढ़ो। यूट्यूब पे बहुत सारे हम लोगों के वीडियो कॉन्फ्रेंस हैं, उसको सुनो। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है, अपने आप समझ जाओगे। अभी पहले पढ़ डालो, तब क्वेश्चन नोट बना लो, और फिर जो है मोबाइल फोन पे बात करना, हम सबका समाधान कर देंगे। सर पढ़ने के लिए हमें डाटा कहाँ से मिलेगा? हम ऑनलाइन पढ़ें या हमें कुछ कॉपी मिलेगी इसकी, पीडीएफ चाहे ऐसा कुछ? टोटल ऑनलाइन मॉडल गांव की साइट में सब कुछ है, इसीलिए उसको हिंदी में बनाया, अंग्रेजी में। आपको कहीं नहीं जाना है, केवल मॉडल गांव की साइट पढ़ डालिए, सब कुछ है। और उसके सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सर एक दिल्ली ने अभी बहुत अच्छा बोला था कि कोई ऐसा ग्रुप बना दीजिए। मैं भी यही चाहूंगा कि कोई ऐसा ग्रुप रहता है तो बहुत अच्छी बात रहती है सर। ठीक है, तो ये आशीष जी एक ग्रुप बना करके और मॉडल गांव के हमारे प्रवींदर को जोड़ देंगे और उसमें चलता रहेगा। वो आशीष से ग्रुप बना देंगे, आशीष से ग्रुप बना दीजिए। ठीक है सर, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।